Hello friends, we have been studying idioms and phrases, topic wise idioms and phrases, and we have already studied its part 1 and the topic was time, and in this video we will also study the topic time, the phrases and idioms related to time. आप इंग्लिश लैंग्वेज का अगर सीरियस स्टडी कर रहे हैं या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इससे जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। मैं इस पर नियमित रूप से कोशिश करूंगा कि सवाल डालता रहूं। तो पहला देखते हैं सवाल। ही ज्वाइंड एज ए क्लर्क एंड इन ड्यू कोर्स ही बिकेम द हेड क्लर्क। उसने एक लिपिक के रूप में ऑफिस को ज्वाइन किया और इन ड्यू कोर्स एट द प्रॉपर टाइम, नॉट बिफोर द टाइम, ही बिकेम द हेड क्लर्क। वो बड़ा बाबू बन गया। तो इन ड्यू कोर्स मतलब होता है यथा समय। अगला उदाहरण देखते हैं। मैजिशियन प्रोड्यूस्ड ए बर्ड आउट ऑफ nowhere इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मतलब होता है वेरी क्विकली। आते हैं अगले उदाहरण पे। 15 अगस्त इज रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे और वेरी मेमोरेबल डे, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही यादगार दिन। आते हैं अगले उदाहरण पे। स्टूडेंट्स have to await their result till the coach come home। till the coach come home का मतलब होता है बहुत देर तक, for a long time। आते हैं अगले फ्रेज पे। I have not visited library। लाइब्रेरी मत बोलिएगा, लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी। फिर से सुनिएगा। I have not visited library of late। ऑफ लेट का मतलब होता है हाल फिलहाल, लेटली, रिसेंटली। आते हैं अगले फ्रेज पे। वी फेस्ड सम टीजिंग प्रॉब्लम एट द आउटसेट। एट द आउटसेट का मतलब होता है शुरुआत में, और टीजिंग प्रॉब्लम मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत में, जो आप किसी काम की शुरुआत में जो समस्या का सामना करते हैं उसे टीजिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इस फ्रेज का जो रूट है इसको ऐसे समझिए। जब किसी नवजात को दांत होने लगता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको लूज मोशन हो जाता है। तो दांत होना अच्छी बात है। तो कोई भी अच्छा काम करते हैं उसके शुरुआत में जो समस्या आती है, इसीलिए उसे टीथिंग प्रॉब्लम कहे। जैसे उस बच्चे का पेट खराब हो गया तो समस्या आई, लेकिन दांत तो हो रहा था, काम तो हो रहा था। तो वी फेस सम टीथिंग प्रॉब्लम एट द आउटसेट। और देखिए एग्जाम्पल। द स्पीकर एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग एट द आउटसेट। आते हैं अगले उदाहरण पे। वी कांट ग्रांट योर रिक्वेस्ट फॉर लीव एट द ड्रॉप ऑफ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है इमीडिएटली, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो आपने किसी से, अपने अधिकारी से छुट्टी के लिए आवेदन मांगा, आवेदन दिया, और आपको अधिकारी ने कहा कि मैं तुरंत तो आपके आवेदन को पारित नहीं कर सकता हूँ, उसे अन्य अधिकारी से भी सलाह लेना होगा, यह भी देखना होगा कि दूसरा स्टाफ तो नहीं छुट्टी पर है, वगैरह वगैरह। मैंने तुरंत आपको वो आप छुट्टी नहीं दे सकता है। एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब तुरंत, इमीडिएटली, विदाउट एनी हेजिटेशन। अगला उदाहरण देखते हैं। आई रीड नॉवेल्स एट माई लेजर। एट माई लेजर मतलब होता है ड्यूरिंग फ्री टाइम, खाली के समय, फुर्सत के समय। जब खाली समय रहता है या फुर्सत का समय रहता है तो अपना आप कोई दूसरा काम करते हैं जो आपका हॉबी है, तो अपने खाली समय में किताब पढ़ते हैं। आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। आई होप इन दिस आवर ऑफ नीड यू विल नॉट लेट मी डाउन।
आर ऑफ नीड होता है ज़रूरत के समय। तो मैं आशा करता हूँ इसमें ज़रूरत के समय आप मुझे निराश नहीं करेंगे। लेट डाउन मतलब निराश करना। अगला उदाहरण देखते हैं। वी रिसीव्ड मॉनेटरी हेल्प एट द निक ऑफ टाइम। एट द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है ठीक आखिरी समय पे, एकदम ठीक ज़रूरत पे। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। शी विल रिटर्न इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है वेरी सून, तुरंत, वह तुरंत लौटेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। ही इज ए वेरी बिजी मैन येट वंस इन ए वे ही विजिट्स हिज फ्रेंड्स। वंस इन ए वे का मतलब होता है कभी कभार। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। यू आर सीन वंस इन ए ब्लू मून। इसका वही अर्थ होता है कभी कभार। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब कभी कभार, सेल्डम। अरे तुम तो कभी कभार नजर आते हो, दूध के चांद हो गए हो, ऐसा अक्सर हम लोग बोलते हैं। अगला उदाहरण देखिए। आई विजिट लाइब्रेरी वंस इन ए व्हाइल। वंस इन ए व्हाइल का वही अर्थ है ओकेजनली, एक आध बार। मैं पुस्तकालय कभी कभार एक आध बार जाता हूँ। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। डोंट लाफ एंड टॉक एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम का मतलब होता है एक ही साथ, एक ही बार में। टुगेदर कहता है एक ही बार या एक ही साथ हंसो और बात मत करो। अक्सर हम लोगों को बोलते हैं एक ही साथ खाओ और बात मत करो। मतलब साथ साथ दो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि बैड मैनर्स में आते हैं या जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। वी वेंट टू सी द प्रिंसिपल टू एट ए टाइम। एट ए टाइम का मतलब होता है एक बार में। टू एट ए टाइम ने एक बार में दो व्यक्ति या कोई वस्तु भी या कोई गाड़ी भी। थ्री एट ए टाइम मैंने एक बार में तीन। इसी फ्रेज के लिए और उदाहरण देखिए आप। ही एट टू स्वीट्स एट ए टाइम। उसने दो मिठाइयाँ एक बार में खा लिया। द टू एट ए टाइम। एक और उदाहरण देखिए। सी रेन अप द स्टेयर्स टू एट ए टाइम। सी रेन अप द स्टेयर्स टू एट ए टाइम। वह सीढ़ी पर दौड़ गई दो स्टेप्स एक बार में चढ़ते हुए। अगला उदाहरण आते हैं हम लोग। आफ्टर सिंसियर स्टडी चिल्ड्रेन डिजर्व टू व्हाइल अवे द टाइम। व्हाइल अवे द टाइम का मतलब होता है टू पास टाइम प्लीजेंटली इन अम्यूजमेंट। मनोरंजन करते हुए, आनंद उठाते हुए समय बिताना। आइए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए माउस हु कुड स्पीक। वंस अपॉन ए टाइम मतलब किसी समय, पुराने समय में, लॉन्ग लॉन्ग एगो। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। सुपरस्टिशन हैज बीन इन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल। इन टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है जमाने से, या फ्रॉम टाइम इमेमोरियल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। एक उदाहरण देखिए। वी हैव लिव्ड इन दिस विलेज फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, माने फॉर ए लॉन्ग टाइम। आइए अगले इडियम्स पे आते हैं। ही वॉज गोन इन ए ट्राइस। इन ए ट्राइस का मतलब होता है वेरी क्विकली और सडनली। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या सीरियस स्टूडेंट हैं इंग्लिश के, तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ ज्वाइन कीजिए और अधिक से अधिक सवाल हल कीजिए। और ये इडियम्स एंड फ्रेज पार्ट 2 था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी देख लें।